दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो यहां पे सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहां पे आप देख रहे हो CSS सेलेक्टर्स। ये बेसिकली होते क्या हैं? CSS सेलेक्टर्स HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आप स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हो। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी CSS होती है वो क्या करती है, वो HTML को स्टाइल प्रदान करती है कि आपका जो HTML एलिमेंट है वो कैसा लगना चाहिए। वो सारा का सारा काम हमारा CSS का होता है। तो बेसिकली यहां पे हम क्या करते हैं, सेलेक्टर का क्या काम है, आप किस एलिमेंट के ऊपर या किस चीज के ऊपर HTML में स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हो, मतलब CSS अप्लाई करना चाहते हो, वो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कि CSS के अंदर सेलेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो CSS का सेलेक्टर है वो है CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ एक एक सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा और एक एक काम करते रहेंगे बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल। यहां पे सबसे पहले हम डेली वाला काम कर लेते हैं। CSS फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ सेलेक्टर्स, ठीक है, इन CSS.html। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल बन गई। अब हम वही काम करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ, ठीक है, CSS सेलेक्टर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज़ मैं यहाँ पे H2 में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक H2 हेडिंग बना ली, इसमें हमने क्या किया, सेम चीज़ वही लिख दी और इसको सेव कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से लाइव हो जाते हैं और लाइव होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम विजिबल हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे एक एक चीज़ का एग्जाम्पल करने की। हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक H3 ले लेता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट सेलेक्टर होता क्या है, देखो हमने HTML में एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे पैराग्राफ है या H1 है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने एक P टैग बना लिया और मैंने लिखा आई एम, ठीक है, पैराग्राफ, कुछ भी मैंने लिख दिया, पैराग्राफ, आई एम पैराग्राफ, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आप जब यहाँ पे हेड में या कहीं पे भी अलग से स्टाइल शीट में, हम यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे P, ये मैंने टैग सेलेक्ट किया कि पैराग्राफ टैग। इसके बाद मैंने करली ब्रेसेस लगा ली, वही CSS का सिंटैक्स जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में सीखा था। उसके बाद हमने क्या किया, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, सपोज करो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ ब्लू, और मैं इसको फॉन्ट साइज़ इसका चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने कर दिया 40 पिक्सल, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब हम सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो ये अपडेट हो चुका है। अब ये क्या है, ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब कि हमारा ये P था, इसको हमने दे दिया। ऐसे ही अगर हम H3 को देते हैं, ठीक है, H3 भी हमारा एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आपको पता लग जाए, एलिमेंट सेलेक्टर वो होंगे कि डायरेक्टली जो HTML टैग का नाम है वही आप स्टाइल देने के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पे हमने P टैग था उसको यूज कर लिया, यहाँ पे H3 को यूज कर लिया। तो सपोज करो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने कलर दे दिया ब्राउन, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, आप देखोगे इसको ब्राउन कलर मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ आई एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। जब HTML टैग का नाम आप एज अ सेलेक्टर यूज कर लेते हो, वो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्लास ID सेलेक्टर। अब क्लास CSS ID सेलेक्टर। अब ये CSS ID सेलेक्टर क्या होता है, यहाँ पे आपने सपोज करो कोई पैराग्राफ बना लिया और इसको मैंने लिख दिया ID, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्टर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ID सेलेक्टर एग्जाम्पल मैंने इसको दिया। अब इस पैराग्राफ को अगर आपको याद हो, हमने HTML में ID एंड क्लासेस करी थी, है ना। ID का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, जैसे कि
एक क्लास है, उस क्लास में सपोज करो 56 स्टूडेंट्स हैं। अब 56 के 56 में से सपोज करो 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम सेम है। आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में सेम नेम के 2-3 स्टूडेंट्स होते थे, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी अपने स्कूल टाइम में। तो ऐसे ही देखो, वो तो नाम सेम हो गए 2-3 स्टूडेंट्स के, लेकिन उन चीज़ों से बचने के लिए हमें एक रोल नंबर दे दिया जाता था कि वो रोल नंबर सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें अलग से, तो उसको हम आईडी दे देते हैं। एक एलिमेंट को अगर आपने कोई आईडी दी तो वही आईडी आप दूसरे एलिमेंट को नहीं दे पाओगे। बिल्कुल वैसे ही एक क्लास में अगर एक रोल नंबर किसी स्टूडेंट का है तो एक रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा। ठीक है, तो आईडी देने के लिए हमें क्या लिखना होता था, मैंने लिखा आईडी और इसको मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, राहुल। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब इसको हम आईडी सेलेक्टर के रूप में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम CSS में आएंगे। अब ये आईडी को टारगेट करना चाहते हैं, मतलब हम जिस एलिमेंट की आईडी राहुल है हम उसको CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आईडी सेलेक्टर का काम है। कैसे होगा, जो भी आईडी है हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम आईडी सेलेक्टर पे स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, आईडी के आगे हमेशा CSS में हैश लगाना है। ठीक है, अब कौन सी आईडी है, वो है राहुल नाम की, बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, अब इसको मैं कलर दे देता हूं। सपोज करो मैंने इसको कलर दे दिया, कुछ भी कलर दे देते हैं, मैंने जैसे दे दिया येलो ग्रीन कलर। ठीक है, इसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं, सपोज करो 30 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम यहाँ से सपोज ये वाली कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ये क्या है, ये आईडी सेलेक्टर का एग्जांपल है कि किसी एलिमेंट को आपने आईडी दी तो उस पर आप CSS कैसे अप्लाई करोगे, ऐसे अप्लाई करोगे। समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा आता है यहाँ पे CSS आईडी सेलेक्टर के बाद CSS क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आईडीज़ के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही क्लासेस के बारे में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है P I am a पैराग्राफ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ I am। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास पैराग्राफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक क्लास दे देंगे। ये मैंने इसको एक क्लास दे दी और क्लास में मैंने लिख दिया कुछ भी नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया उपमन्यु। ठीक है, ये मैंने क्लास में लिख दिया, अपनी कास्ट लिख दी मैंने। ठीक है, अब हमें इसको स्टाइल्स देने हैं, इस क्लास को पर्टिकुलर हम किसको देना चाहते हैं, इस उपमन्यु क्लास को स्टाइल देना चाहते हैं। कैसे देंगे, जैसे हमने आईडी में क्या लगाया था, हैश, तो क्लास को क्या देंगे हम, डिफरेंशिएट करने के लिए डॉट का सिंबल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उपमन्यु, डॉट उपमन्यु, और वही चीजें सेम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, सपोज करो ग्रीन। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया। इसके बाद मैं इसको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ कोई और, जैसे कि मैंने दे दिया ये वाली, और इसके बाद मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ। ठीक है, सपोज करो 70 पिक्सल, काफ़ी बड़ा दे देता हूँ। एंटर किया, सेव किया, ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और आप देखोगे इस पे सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। समझ आया हमने क्या क्या किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोडिंग के अंदर ये हमने किया एलिमेंट वाला, सबसे पहले कि एलिमेंट जैसे पैराग्राफ को दिया सिंपली, तो हमारा CSS एलिमेंट सेलेक्टर हो गया कि नाम से पता लग रहा है कि P को दे दिया, S3 को दे दिया, कि HTML के जो टैग थे उसी नाम से CSS अप्लाई कर दी। उसके बाद आईडी वाला किया कि ना जो राहुल आईडी है वो किस में थी, इसमें पैराग्राफ में, तो डायरेक्टली हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्लास वाला किया कि क्लास किसकी है, उपमन्यु, तो डॉट लगा के क्लास वाला कर दिया। समझ आया, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइज इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेलेक्टर आता है वो आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। बेसिकली ये क्या करता है, ये थोड़ा फनी है, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो यहाँ पे जितने भी टैग हैं, एलिमेंट हैं हमारे इसके ऊपर, उन सब पे आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो एक साथ उनको टारगेट करने की बजाय आप सिर्फ एक टैग से काम कर सकते हो, वो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो हमने यहाँ पे H2 यूज़ किया, H3 यूज़ किया, P यूज़ किया, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिवर्सल के लिए यहाँ पे लगाना है स्टार, और यहाँ पे इन्वर्ट, ये हमारी जो करली ब्रेसेस है उनको ऑन कर लो। अब आप क्या स्टाइल देना चाहते हो सभी एलिमेंट्स के ऊपर, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ, मैंने लिखा फॉन्ट,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट करता हूँ। ठीक है, वेट का मतलब कैसा दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि सभी को बोल्ड कर दो। ठीक है, मैंने ये दिखाया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैं जैसे ही आया देखो सभी बोल्ड हो गए। ठीक है, एक साथ सभी पे बोल्ड अप्लाई हो गया। ठीक है, ये भी बोल्ड हो गया अपने हिसाब से, ये भी बोल्ड हो गया, तो सभी को इसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो जो यूनिवर्सल टैग है वो क्या करता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कि अगर आपको कभी ऐसा काम पड़ता है कि जितने भी HTML पे एलिमेंट्स हैं आपके वेब पेज पे, उन सभी पे कोई आप कॉमन स्टाइल देना चाहते हो, उसके लिए हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज होता है। समझ आया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेलेक्टर आता है वो है हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग नाम से पता लग रहा है, जब आप बहुत सारे जो सेलेक्टर्स हैं उनको आपस में एक साथ जोड़ देते हो और उन पे स्टाइल अप्लाई कर देते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखना, सपोज करो यहाँ पे एक टैग है, जैसे कि पैराग्राफ टैग है। ठीक है, पैराग्राफ टैग को आपने कलर दिया ब्लू, फॉन्ट साइज दिया 40 पिक्सल। ठीक है, सेम चीज आपने H3 को दी। ठीक है, ये सेम मैं कॉपी कर देता हूं, और सेम चीज आपने राहुल को दी। ठीक है, ये मैं यहां पे कर देता हूं। अब आपने देखो बेसिकली किया क्या, यहां पे पैराग्राफ टैग H3। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3 की जगह एक बार हम करते हैं, एक H2 टैग ले लेते हैं। ठीक है, एक H2, और इसको भी मैंने सेम स्टाइल दे दिया। अब देखो, अगर आपके पास कई बार सिचुएशन आती है कि आप सेम स्टाइल अलग अलग टैग्स को दे रहे हो, ठीक है, तो आपने इसके लिए भी सेम कोडिंग करी, इसके लिए भी सेम कोडिंग करी, इसके लिए भी सेम कोडिंग करी, तो ग्रुपिंग में क्या होगा, बेसिकली आपने पैराग्राफ को लिखा, कॉमा, और किसको सेम स्टाइल देना चाहते हो, H3 को, ये लिख दिया, और किसको देना चाहते हो, H2 को, ये लिख दिया। ठीक है, वही हमारा फॉर्मेट रहेगा, और क्या स्टाइल देना चाहते हो कॉमन इनको, ये वाला। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया और बाकी की ये कोडिंग हटा दो, यानी इतनी लाइन की कोडिंग हमारी ग्रुपिंग ने एक लाइन में कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बेसिकली ये ऐसे हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसको सेव करो। अब P और H3 और H2 पे सेम हमारा ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, हम देख लेते हैं। ये देखो, इन पे सेम पे ये अप्लाई हो गया। समझ आया। ग्रुपिंग सेलेक्टर किस लिए यूज होते हैं, जब आप पर्टिकुलर कोई टैग है उस पे सेम स्टाइल दे रहे हो, जैसे H3 को सेम दे दिया, H2 को सेम दे दिया, H1 को सेम दे दिया, और आप चाहते हो तीनों में कोई कॉमन स्टाइल अप्लाई हो रहा है, तो तीनों के लिए अलग अलग कोडिंग करने की बजाय आप तीनों को एक ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, तो वो हमारे ग्रुपिंग सेलेक्टर्स होते हैं। तो आई होप सो आपको CSS सेलेक्टर्स समझ आ गए होंगे। वैसे तो काफ़ी ईजी हैं, अगर आपका कुछ भी यहाँ पे मुश्किल लगी हो तो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ लो। इन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पे आगे हम लाइव वेबसाइट भी बनाने वाले हैं, तो एक्साइटेड रहो भाई। अभी तो चलो बेसिक चल रहा है, लेकिन आगे जब लाइव काम करेंगे ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा, और तब यही चीजें काम आने वाली हैं। घर बनाते हैं ना, बहुत सुंदर सा घर जब आपको दिखता है, यार कितनी सुंदर पेंट हो रहा है, कितना अच्छा इंटीरियर है, आप उसको देख के खुश होते हो ना, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वही छोटी छोटी ईंट लगाने से, है ना। ईंट लगती हैं, सीमेंट आता है, उसको प्रॉपर बनाया जाता है। वही चीज़ ये HTML और CSS है, कि पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस पर पेंटिंग वगैरह करते हैं। अब ये बेसिक सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको सीखते जाओगे ना, धीरे 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 आपको वेबसाइट्स बनानी आती जाएंगी। तो अपना सीखो, प्रैक्टिस करो, आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगी। बाय बाय।